एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की सारी पावर को खत्म कर दिया है। मतलब पहले तो सीजीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली कानूनी प्रोटेक्शन को लेकर नोटिस जारी किया और अब अमित शाह के ईडी अधिकारियों के भी जेल जाने की नौबत आ गई है। तो फिलहाल कैसे ममता बनर्जी से पंगा लेकर बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह ने बड़ी चूक कर दी है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कैसे बवाल खड़ा हुआ है, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि यह कानून भ्रष्टों को बचाने के लिए है। भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, अब सीजीआई के सामने जाएगा मामला। मतलब साफ हो चुका है कि अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चौतरफा फंस गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी प्रोटेक्शन देने को लेकर सीजीआई सूर्यकांत ने नोटिस जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों को लेकर भी अब पेच फंस गया है। खेल समझिए। 2018 में मोदी सरकार ने 1988 के कानून 17A को संशोधित करते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का केस चलाना है तो उसके पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपस में भिड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही केस सीजीआई सूर्यकांत को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो तहलका मच गया है। मतलब साफ है कि अमित शाह की ईडी और चुनाव आयोग दोनों एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गई हैं। और कितना फंस गई हैं, बयान सुनिए। एक नया कानून आता है, लोकसभा में राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जितवाता है, तो इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी एक्शन से प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्तों के बचाव का नहीं, बल्कि उससे पहले ही 2018 में सरकारी अधिकारियों को भी कानूनी एक्शन से बचाने का संशोधन कर दिया गया था। मतलब एक तरफ पीएम मोदी नारा देते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी तरफ खाने खिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। खेल समझिए। सरकारी अधिकारी जिसके अंडर ईडी और सीबीआई समेत कई अधिकारी आते हैं, उन पर भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मोदी सरकार परमिशन ही नहीं देती है। फिलहाल इसी परमिशन ना देने को लेकर सुनवाई हुई है, तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि कार्रवाई से पहले सरकार से मंजूरी लेना सेफ्टी की जगह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन का कहना है कि 17A से ईमानदार अधिकारियों के हाथ मजबूत होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजेस के बीच इतनी जोरदार बहस हुई है कि मामला तत्काल प्रभाव से
सीजीआई सूर्यकांत को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो क्या ऐसे हालातों में मोदी सरकार के लाए गए दोनों कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो जाएंगे? आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत ने तो पहले कह दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तो इतनी छूट दी गई है जितनी तो कभी राष्ट्रपति को भी नहीं मिली है। तो क्या यही छूट देना अब भारी पड़ने वाला है? और क्या बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग और ईडी का खेल खत्म होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने अमित शाह की चाणक्य नीति का इस बार क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।